माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल मैथ विद विकास। जो पिछले क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ाए थे उसके कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आज। ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमको गिवन है, गिवन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल गिवन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। सो एक्यूट एंगल को किसको लेंगे? बी, दैट इज थीटा। ये साइड को ए, वर्टेक्स को लेंगे ए। सो ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल दैट इज सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। ए बी को लेंगे कितना? 29 यूनिट्स। और क्या गिवन है? बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। हमको क्या पूछा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो हमको कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है। सो साइन थीटा मैंने पढ़ाया था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो मैंने ऐसे भी पढ़ाया था, जो एक्यूट एंगल का एडजेसेंट एंगल को हम बेस बोलेंगे और एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और राइट एंगल का ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। सो मुझे क्या दिया है? मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड बेस गिवन है। सो परपेंडिकुलर निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो मुझे एच का वैल्यू गिवन है, दैट इज 29। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे पी स्क्वायर पूछा है, सो पी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है? 21 यूनिट्स, दैट इज 21 यूनिट का स्क्वायर। सो 29 का स्क्वायर है 841 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर है 441। तो दैट्स वाई 841, ये 441 ट्रांसपोजिशन होगा तो कितना होगा? माइनस 441, दैट इज पी स्क्वायर। सो पी का वैल्यू कितना है? 841 माइनस 441, दैट इज 400 का स्क्वायर रूट, दैट इज 20। सो पी का वैल्यू कितना निकला? 20 यूनिट्स। सो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना है? पहले कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस का वैल्यू कितना है? 21 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एच का वैल्यू है 29 यूनिट्स, दैट इज 21/29। उसके बाद क्या निकालना है? मुझे साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकला? 20 यूनिट्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है? 29। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस का वैल्यू है 29, 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? 20/29 का स्क्वायर। सो 21 का स्क्वायर है 441, 29 का स्क्वायर है 841 प्लस 20 का स्क्वायर है 400 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर है 841। सो 841 इज द एलसीएम। सो ये हो गया 441 प्लस ये हो गया 400। सो 441 प्लस 400 हो गया आपका 841 डिवाइडेड बाय 841। उनका वैल्यू कितना हो गया? 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना निकला? 1। उसके बाद हमको क्या निकालने के लिए दिया है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज डबल आई। डबल आई क्या दिया है? डबल आई क्या पूछा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस का वैल्यू कितना दिया है? 21/29, उनका स्क्वायर माइनस आपका साइन का वैल्यू कितना है? 20/29 का स्क्वायर। सो 21 का स्क्वायर हो गया आपका 441 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर हो गया आपका 841 माइनस 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर हो गया आपका 841। सो आपका एलसीएम कितना निकला? 841। सो दैट्स वाई 841 को 841 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 441 आपका हो गया 441 माइनस 841 डिवाइडेड बाय 841, दैट इज 1 इंटू 400 आपका हो गया 400। सो 441 माइनस 400 दैट इज 41 बाय आपका कितना हो गया? 841। सो ये हो गया आपका आंसर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उनका वैल्यू कितना निकला? 41/841। सो आपका डबल आई का वैल्यू कितना निकला? 41 बाय आपका 841, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, दैट इज इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी। एक राइट ट्रायंगल एबीसी है
राइट एंगल एट सी, दैट इज सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। सो इसके साथ क्या दिया है, एक्यूट एंगल क्या दिया है, टैन ऑफ एंगल ए, दैट इज आपका एक्यूट एंगल कौन सा हो गया, ए। ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। मैंने क्या बोला था, जो एक्यूट एंगल हम लेंगे उनका एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस, और उनका अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और राइट एंगल का अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और मुझे क्या गिवन है, इफ टैन ए इज इक्वल टू 1, क्या गिवन है, टैन ए इज इक्वल टू 1। और मुझे मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में, टैन का वैल्यू, टैन ऑफ एंगल थीटा का वैल्यू कितना है, P अपन B, P अपन B। सो मुझे क्या दिया है, P अपन B का वैल्यू कितना है 1, दैट्स वाई आपका P का वैल्यू कितना हो गया B। सो P का लेंथ जितना है आपका B का लेंथ भी उतना ही है। उसके बाद मुझे क्या दिया है, देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। सो LHS मुझे क्या दिया है, मुझे LHS दिया है 2 sin A इंटू कॉस ए। सो मुझे क्या निकालने के लिए दिया है, साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू मुझे पहले निकालना है। सो साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू है P बाय एच। सो P का वैल्यू कितना है, P बाय एच का वैल्यू है एच। सो कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए का वैल्यू है B अपन हाइपोटेनियस, B अपन हाइपोटेनियस। मुझे अभी क्या निकला मेरा, P इज इक्वल टू B। सो B का वैल्यू कितना हो गया, P बाय एच। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जब P इज इक्वल टू B होगा, सो H का वैल्यू कितना निकलेगा, H का वैल्यू है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो मुझे P का वैल्यू भी जितना है B का वैल्यू भी उतना है। सो B के प्लेस में हम रिप्लेस कर सकते हैं P स्क्वायर। सो ये हो गया उनका स्क्वायर रूट। सो मेरा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना हो गया, 2P स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दैट्स वाई मेरा 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2, P स्क्वायर का वैल्यू हो गया P। सो आपका H कितना हो गया, √2 इंटू P। सो यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करना है 2 इंटू साइन ए का वैल्यू है P बाई एच इंटू कॉस ए का वैल्यू भी कितना है, P बाई एच। सो 2 इंटू P का वैल्यू है P बाई एच का वैल्यू में मुझे क्या निकला, √2 इंटू P मल्टीप्लाइड विथ P बाई एच का वैल्यू कितना है, √2 इंटू P। सो ये P कैंसिल हो गया, ये भी P कैंसिल हो गया, √2 इंटू √2 2 के साथ कैंसिल हो गया। सो वैल्यू क्या निकला, 1। ये हो गया आपका RHS। ये आपके लिए और एक क्वेश्चन है, आपको क्या गिवन है, इफ A एंड B आर 2 एक्यूट एंगल्स सो दैट ए राइट एंगल ट्रायंगल में A एंड B आर 2 एक्यूट एंगल्स सो दैट ये A है, ये B है, ये C है, राइट एंगल एट C, क्योंकि इन दोनों आपका एक्यूट एंगल हो गया। और क्या गिवन है आपको, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। पहले में मुझे क्या निकालने के लिए दिया है, कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू मतलब कॉस ऑफ एक्यूट एंगल ए। जब हम एक्यूट एंगल लेंगे ए को, सो उनका एडजेसेंट साइड हो गया आपका बेस, और उनका अपोजिट साइड हो गया आपका परपेंडिकुलर। राइट एंगल का अपोजिट साइड हो गया आपका हाइपोटेनियस। सो अभी जब हम कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए का वैल्यू क्या है, बेस अपन हाइपोटेनियस। सो बेस कौन सा साइड है, AC का वैल्यू है बेस, AC हो गया आपका बेस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सा साइड हो गया आपका, AB हो गया आपका हाइपोटेनियस। सो फिर मुझे कौन सा एक्यूट एंगल दिया है, कॉस बी दिया है। कॉस बी मतलब B हो गया आपका एक्यूट एंगल। जब B होगा आपका एक्यूट एंगल, B का एडजेसेंट साइड हो गया आपका बेस, सो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा क्योंकि B हो गया आपका एक्यूट एंगल, ये हो गया आपका बेस, उनका अपोजिट साइड हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। जब हम कॉस बी निकालेंगे, ये भी हो गया आपका B अपन हाइपोटेनियस। क्या बोला था, जो जिसको हम एक्यूट एंगल लेंगे उनका एडजेसेंट साइड आपका B बेस हो गया, उनका अपोजिट साइड हो गया आपका परपेंडिकुलर। सो बेस बाय कॉस बी का वैल्यू है क्या है, बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू कौन सा हो गया, अभी बेस चेंज हो गया, आपका बेस हो गया BC, आपका हाइपोटेनियस हो गया AB। और क्या गिवन है, मुझे गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, मतलब कॉस ए का वैल्यू जितना होगा कॉस बी का वैल्यू भी उतना ही होगा। सो कॉस ए का वैल्यू कितना हो गया आपका, AC बाय AB, डिवाइडेड बाय कॉस बी का वैल्यू कितना हो गया आपका, BC बाय AB। सो AC इज इक्वल टू, ये BC आपका डिवाइड, BC यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, BC बाई AB इंटू AB। सो AB कैंसिल हो गया, यहाँ पे AB कैंसिल हो गया।
आपके लिए क्या बचा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब आपका ए सी का लेंथ जितना हो गया आपका बी सी का वैल्यू भी उतना हो गया, मतलब परपेंडिकुलर जितना हो गया बेस भी उतना हो गया। जब दो साइड इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो दो साइड इक्वल होगा उनका ऑपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल। सपोज ए सी इक्वल होगा, ए सी और बी सी इक्वल होगा, बी सी का ऑपोजिट साइड ए है और ए सी का ऑपोजिट साइड बी है, दैट्स वाई ए एंगल इज इक्वल टू बी एंगल। हो गया ये आपका आंसर। और क्वेश्चन गिवन है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, जब एक राइट एंगल में, ये एक राइट एंगल है, उनका एक्यूट एंगल सपोज थीटा है, ए बी सी एक राइट एंगल डेट बी सी हो गया आपका एक्यूट एंगल। सो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। सो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, कॉट थीटा का वैल्यू है बी बाई पी। सो आपका बी कितना पार्ट हो गया, बी हो गया आपका 7 पार्ट। सो ये एक्यूट एंगल होगा तो उनका एडजेसेंट साइड बी सी हो गया, दैट इज 7 पार्ट। ये बेस हो गया आपका 7 पार्ट, पी हो गया आपका 8 पार्ट। एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड हो गया आपका पी, उनका वैल्यू है कितना 8 पार्ट। सो एज का वैल्यू कितना होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, एज का वैल्यू कितना होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का स्क्वायर। सो पी का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर। सो एज का स्क्वायर कितना हो गया 64, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 9। सो ये आपका हो गया 113 का स्क्वायर रूट। सो आपका एज कितना निकला 113 का स्क्वायर रूट। सो अभी मुझे क्या दिया है, मुझे इवालुएट करने के लिए दिया है आई इज इक्वल टू, मुझे क्या इवालुएट करने के लिए दिया है, मुझे दिया है 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मुझे एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका हो गया कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी है। यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम अप्लाई कर सकते हैं। 1 हो गया आपका ए, बी हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका ए प्लस बी, ये हो गया आपका ए माइनस बी। सो ए प्लस बी ए माइनस बी का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, जब साइन थीटा का वैल्यू है पी बाई एच। सो पी का वैल्यू कितना है 8 बाई एच का वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 113, उनका स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा दिया है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है बी बाई एच। सो बी का वैल्यू कितना है 7 बाई एच का वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 113, उनका स्क्वायर। सो ये कितना हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर हो गया सिर्फ 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 का वैल्यू हो गया आपका 113। सो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं कितना 113, हम एलसीएम ले जाएंगे तो ये 113 माइनस 64 हो गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हम 113 एलसीएम ले सकते हैं, 113 एलसीएम ले जाएंगे तो ये हो गया आपका 113 माइनस 49। ये 113 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 113 से 64 जाएगा तो 49 डिवाइडेड बाय 113 से 49 जाएगा तो 64। सो ये इनका वैल्यू कितना हो गया 49/64। उसके बाद क्या निकलेगा, क्या निकलने के लिए दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। सो डबल आई आपको क्या दिया है, डबल आई आपको दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको तो गिवन है कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8। सो कॉट स्क्वायर थीटा आपका कितना हो गया 7/8 का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर है आपका 64। ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। ये और एक क्वेश्चन गिवन है जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, ये CBSE 2008 में आया क्वेश्चन आया था। देखो उनको सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, इन ए ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया आपका ABC एंगल, राइट एंगल डॉट ए
कहाँ पे राइट एंगल होगा, यहाँ पे राइट एंगल होगा बी के साथ। ये हो गया आपका एक ए वर्टेक्स में आपका राइट एंगल हो गया, बी हो गया, ये हो गया आपका सी। और क्या दिया है, इफ tan c इज इक्वल टू √3। सो एक्यूट एंगल किसको लेंगे, सी को आपको एक्यूट एंगल लेना है। सो मैंने क्या बोला था, जिसको एक्यूट एंगल लेंगे उनका एडजेसेंट साइड को एस बोलेंगे और उनका अपोजिट साइड को पी बोलेंगे, और राइट एंगल का अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है tan c इज इक्वल टू √3। सो मैंने क्या बोला था, tan थीटा का वैल्यू कितना है, p/b। सो आपको p कितना हो गया √3 और b कितना हो गया 1 हो गया। सो हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एच का वैल्यू कितना होगा, √2 ऑफ p² प्लस b²। सो p का वैल्यू कितना है √3, सो √3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू हो गया आपका 1 का स्क्वायर रूट। √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1। सो 3 + 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 2। सो हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो गया 2। सो मुझे क्या निकालने के लिए दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी इंटू कॉस सी। मुझे क्या निकालने के लिए दिया है, मुझे निकालने के लिए दिया है साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। सो साइन बी का वैल्यू कितना होगा, कॉस सी का वैल्यू कितना होगा, कॉस बी का वैल्यू कितना होगा, साइन सी का वैल्यू कितना होगा। जब हम साइन बी का वैल्यू निकालेंगे, जब हम साइन बी का वैल्यू निकालेंगे, हम एक्यूट एंगल किसको लेंगे, बी। एक्यूट एंगल किसको लेंगे, बी। सो ये हो गया आपका, अभी ये हो जाएगा आपका बेस, क्योंकि ये एक्यूट एंगल का एडजेसेंट साइड हो गया, एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड हो गया पी। सो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। जब साइन बी निकालेंगे आप बी ले जाएंगे, इसको पी हो जाएगा ये आपका। सो साइन बी का वैल्यू कितना है, p/h। सो p का वैल्यू कितना हो गया अभी 1, h का वैल्यू कितना हो गया आपका 2। सो साइन बी का वैल्यू हो गया 1/2। सो और b को बेस कौन सा एक्यूट एंगल होगा, b आपका एक्यूट एंगल, उनका वैल्यू क्या दिया है, cos b आपको दिया है। सो cos b का वैल्यू कितना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया आपका √3 और h का वैल्यू कितना हो गया 2। जब हम c को एक्यूट एंगल लेंगे, यहाँ पे दिया है cos c, यहाँ पे दिया है sin c। जब हम c को एक्यूट एंगल लेंगे, सो एक्यूट एंगल का एडजेसेंट साइड हो गया b, आपका अपोजिट साइड हो गया p। अभी ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा आपका b। सो cos c का वैल्यू कितना है, cos c का वैल्यू है b/h। सो यहाँ पे अभी b कौन सा साइड है, b हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाई h का वैल्यू कितना है, हाफ। और क्या दिया है, c को बेस्ट sin c दिया है। तो साइन सी का वैल्यू कितना है, p/h। सो p का वैल्यू कितना है √3/h का वैल्यू हो गया आपका 2। अभी वैल्यू पुट करो, साइन b का वैल्यू कितना है आपका हाफ, मल्टीप्लाइड विथ cos c का वैल्यू कितना है हाफ, प्लस cos b का वैल्यू कितना है √3/2 इंटू साइन c का वैल्यू कितना है √3/2। ये हो गया हाफ इंटू हाफ आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1/4 प्लस ये √3 इंटू √3 हो गया आपका 3, 2 इंटू 2 हो गया आपका 4 और 4 का एलसीएम हो गया आपका 4। ये हो गया 1 + 3, 4/4। इनका वैल्यू कितना हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे एक आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन दिया है। क्या मुझे गिवन है, मुझे गिवन है इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/5 शो दैट 2 sin थीटा - 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा - 9 cos थीटा इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक्यूट, यहाँ पे ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी राइट एंगल डॉट बी, और एक्यूट एंगल किसको लेंगे, सपोज सी को हम एक्यूट एंगल लेंगे जिसका एंगल का वैल्यू है थीटा। सो यहाँ पे थीटा को एक्यूट एंगल लेंगे तो उनका एडजेसेंट साइड हो गया आपका बी, उनका अपोजिट साइड हो गया आपका पी, और राइट एंगल का अपोजिट साइड हो गया आपका एच। और मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/5। मैंने क्या बोला था, sec थीटा इज इक्वल टू आपका b/p, सॉरी sec थीटा का वैल्यू हो गया आपका h/b। सो sec थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका h/b। सो आपका h कितना हो गया 13 और b कितना हो गया आपका 5। सो जब b हो गया आपका, h हो गया आपका 13 और b हो गया 5, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस p का वैल्यू कितना होगा h² - b², उनका स्क्वायर रूट। सो h का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना हो गया आपका 5, 5 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25।
का स्क्वायर रूट। 169 से 25 जाएगा तो हो गया 144, उनका स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 12। सो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। सो मुझे कौन सा वैल्यू निकालने के लिए दिया है, साइन और कॉस का। सो यहाँ पे निकाल देते हैं साइन और कॉस का वैल्यू। सो साइन का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू है आपका p/h। सो p का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला है, p का वैल्यू यहाँ पे निकला है 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है 13। और किसका वैल्यू निकालने के लिए दिया है, कॉस का। कॉस का वैल्यू कितना है, कॉस का वैल्यू है b/हाइपोटेन्यूज। सो b का वैल्यू कितना है 5 और h का वैल्यू है 13। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करो। क्या दिया है मुझे, LHS क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड दिया है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। सो 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5/13 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू है आपका 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हो गया आपका 5/13। सो ये हो गया आपका 2 इंटू 12 हो गया आपका 24/13 माइनस 3 इंटू 5 हो गया आपका 15/13 डिवाइडेड बाय ये 4 इंटू 12 हो गया आपको 48/13 माइनस 9 इंटू 5 हो गया आपका 45/13। सो यहाँ पे 13 एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 13 एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 48 माइनस 45। सो 13 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 24 माइनस 15 हो गया आपका 9 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 45 हो गया आपका 3 जा 9। ये हो गया आपका RHS, दैट इज गिव, ये भी 3 भी आपको गिवन है RHS के साथ। ये हो गया आपका RD शर्मा का सॉल्यूशन है। आपके लिए कुछ होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास को करो और उनका आंसर और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में और आगे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। बाय बाय।